जय श्री हरि। नमस्कार सभी को। बंधुओं, विषय बड़ा गंभीर है और विचारणीय है। वर्तमान समय पे कई ब्राह्मण संगठन सनातन संस्कृति के रक्षार्थ के लिए अपने योगदान दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग मूल आधार से वंचित होते जा रहे हैं। जो हमारे वैदिक 16 संस्कार थे, कहीं ना कहीं वो आज विकट स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम लड़ रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, बड़े बड़े संगठन अपने कार्य कर रहे हैं, परंतु जो मूल नींव है, हम पत्तों पे सुंदरता कर रहे हैं, पत्तों की छांट काट कर रहे हैं, परंतु जड़ की तरफ से हमारा ध्यान अलग है। जो वैदिक परंपरा होती है, वैदिक जो नियम होते हैं, विवाह आयोजन में देखने में आया है कि कई भौतिक विलासिता में लाखों करोड़ों रुपए लोग बाग खर्च कर रहे हैं, परंतु जो मूल आधार, मूल संस्कृति होती है कि वैदिक परंपरा से विवाह संपन्न होना चाहिए, उसको हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचा दिया है। और वहां पर भी हम विप्र बंधुओं से बोलते हैं कि पंडित जी जल्दी निपटा दो, हमारा तो लेट हो रहा है। उसको हम हंसी मजाक में उड़ाने लग गए, उस मूल आधार को। इसीलिए हमारा समाज कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में देखने में आ रहा है कि स्थितियां विचलित हो रही, मानसिक संतुलन, गृहस्थ जीवन में विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न हो रही है। 16 संस्कारों से कितने संस्कार बचे? नामांकन संस्कार तो लोग बा कराना ही बंद कर दिया लोगों ने। बड़ी बड़ी हम बातें जरूर करते हैं, परंतु मूल जड़ से हम आज भी वंचित हो रहे हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। विप्र बंधु के द्वारा जो कर्मकांड किया जा रहा है, लोग बाग वहां पर जो वैदिक कर्मकांड किया जाता है, आज उनका उपवास उड़ाया जा रहा है। शादी के 1 या 2 दिन पहले यज्ञोपवीत संस्कार करके ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई जाती है और 2 दिन बाद उसका विवाह कर दिया जाता है। खत्म खेल। जनेऊ कब किए जाती है? यज्ञोपवीत संस्कार कब किया जाता है? और कौन कर रहा है? कोई बाहर से आके तो नहीं कर रहा है, हम ही लोग, हमारा ही समाज, हमारे ही समाज के लोग इस चीज को कर रहे हैं। पर इसके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है। विप्र बंधुओं के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। गरीब आदमी बेचारा, पंडित आदमी बेचारा, यार 2 रुपए दे दो उसको, है ना? यही हमारी सोच है। बड़ा गिरा हुआ कर्म मानने लग गए हम। जो सबसे सर्वोपरि कर्म था, जो सबसे सर्वोपरि पद था, आज कितने लोग बता दो ईमानदारी से, समाज में कितने ऐसे सनातनी बंधु है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता, परंतु इनका माई बाप कौन है? कर्मकांडी पंडितों का कौन इनके लिए आगे आ रहा है? कौन इसकी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए कर रहा है? बड़े बड़े पदों पे जो आसीन है, उनसे पूछो कि उनके घर में परिवार में शादी होती तो विवाह संस्कार जो सर्वोपरि होना चाहिए, उसको अंतिम क्यों बनाया जा रहा है? नामांकन संस्कार कराना लोगों ने बंद कर दिया। यज्ञोपवीत संस्कार भी मजाक में, हंसी मजाक में, खाली लोकोपचार के लिए कि समाज बोलेगा अरे जनेऊ तो करा देते, कम से कम तो शादी के 1 दिन पहले उसकी जनेऊ करा दी, थोड़ा शास्त्र कर दिया, पंडित जी बोला शॉर्टकट करा दो, अपने को कोई मतलब नहीं जनेऊ से, करना ही नहीं तो लोग बाग बोलेंगे जनेऊ तो करा देता, ब्राह्मण हो तुम। तो इस प्रकार हम संस्कारों का हंसी मजाक खुद उड़ा रहे हैं, इनका संरक्षण नहीं कर रहे हम। 16 संस्कार का जो विधान था, कुछ लोग ही विरले हैं जो इसका संरक्षण के लिए अपना योगदान दे रहे, अपनी आहुति दे रहे। बाकी लोग तो इसकी मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हमारी समाज के लोग हैं। कौन जागेगा इसके लिए? मेरा उन सभी पदाधिकारियों से जो ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए आज लड़ रहे हैं, सबसे पहले इस नींव को, इस मूल आधार को, इस 16 संस्कार की कड़ी को मजबूत करना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें इसके रूपांतरण की आवश्यकता है आज के समय पर। तो याद रखें, मेरा उन सभी से आग्रह है कि इन संस्कारों में जरा सी भी कोताही न बरतें। इन संस्कारों को इनके वैदिक विधान के अनुरूप करें, ताकि उनके अंदर संस्कार उत्पन्न हो सके। जो विवाह किया जाता है तो उस विवाह को उसकी विवाह की पद्धति के अनुरूप पूरे विधान से कराना अति आवश्यक है और सर्वोपरि होना चाहिए, अंतिम पड़ाव पे नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नामांकन संस्कार होता है। 16 संस्कार में सारे जो संस्कार होते हैं उनको विधि विधान से करने के लिए हम, मेरा सभी उन संगठन से अनुरोध है कि आप विप्र बंधुओं के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करें, उन ब्राह्मण देवताओं के प्रति भी अपना योगदान दें और सनातन संस्कृति को बचाने में अपना योगदान दें। और अगर लगे आपकी अंतरात्मा, अंतर चेतना कहती है कि हमने जो कहा है वो वास्तविकता में सत्य है, तो आगे तक लोगों को जनमानस तक चेतना पहुंचाने के लिए अपना योगदान दे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें 16 संस्कार की तरफ पहले ध्यान देना है और लोगों को इसकी तरफ जागरूक करना है। यही मेरी आप सभी से विनती है। जय श्री हरि, वंदे मातरम।